मॉर्निंग डैड। अरे इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। ऑफिस से? जी डैड, वो होटल का काम जल्दी कंप्लीट करवाना था, इसकी वजह से। जल्दी कंप्लीट करवाना था? क्यों? डैड, वो साधना जी साउथ अफ्रीका वापस जाना चाहती है। वापस जाना चाहती? क्यों? पता नहीं, शायद उनकी कोई मजबूरियां हैं। नहीं बेटे, वो इस तरह वापस नहीं जा सकती। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जब तक वो काम खत्म नहीं होता वो वापस नहीं जा सकती। बाय द वे, मजबूरी क्या है तूने पता किया है? हाँ डैड, एक बार मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। आई थिंक इट्स टू वेरी पर्सनल। तो ठीक है, उनसे कहो कि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हमारे काम के बीच में नहीं लाए। नहीं डैड, हम उन्हें ऐसा कैसे कह सकते हैं? इनफैक्ट ऐसे हालत में तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जो मैं कोशिश कर रहा हूं उनकी करने की। बेटा, मदद उसी करो जो तुम्हारी मदद कबूल करे, जो उसकी कदर करे। नहीं डैड, साधना जी दिल की बुरी नहीं है। शी इज अ वेरी नाइस लेडी। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अरे बेटा, तो मैंने कब कहा कि वो बुरी हैं? लेकिन दोस्ती का ये जज्बा जितना तेज तुम्हारे दिल में है, शायद उनके दिल में नहीं है। बेटे, अपनी कुर्बानियां जाया मत करो। सुनो, इतराता है वो अपनी महफिलों के नूर पर, जहां रात भर मानंद चिराग जलते रहे हम। हाँ, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझता हूं डैड, लेकिन जब तक साधना जी अपनी मजबूरियों का कारण मुझे नहीं बताती, मैं उनसे ये बात कभी नहीं पूछूंगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं बचपन से कितना जिद्दी रहा हूं। और तुम उनकी मदद करते रहोगे, है ना? यस डैड। बस यहीं पे इंसान और दूसरे प्राणी में फर्क नजर आता है। जहां प्यार और दोस्ती बीच में आए, दुनियादारी की सारी लॉजिक्स खत्म हो जाती हैं। वैसे साधना की परेशानी की वजह अगर संगीन हो तो पता करो कि उसकी परेशानी की वजह क्या है। लेकिन डैड, मैं कैसे पता करूं? वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अवंती भी नहीं जानती? नहीं डैड, वो बेचारी भी नहीं जानती। वो वापस भी नहीं जाना चाहती। वो बेचारी तो खुद परेशान है। तो ठीक है बेटा, ऐसा करो, तुम उन दोनों को आज शाम को डिनर पे बुलाओ, उनसे मिलना भी हो जाएगा, बाकी मैं पता कर लूँ। यस डैड। जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। थैंक्स डैड, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बाय। हेलो टोनी। डैड, सेट से। आप अचानक कहाँ चले गए थे डैड? मद्रास। पर ऑफिस में तो किसी को कुछ पता ही नहीं। मैं ऑफिस में किसी को बताकर नहीं गया था। पर अचानक मद्रास डैड? टोनी, जर्मनी से अल्फाटेक की मशीनरी का शिपमेंट हो गया है। इंडेंटिंग एजेंट मद्रास में, मैं उसे मिलकर आ रहा हूँ और सारी डिटेल्स हाथों हाथ देकर आ रहा हूँ। पर डैड, खुद जाने की क्या जरूरत थी? वो तो कुरियर से भी भिजवा सकता था। टोनी, अब मेरा भरोसा हर एक पर से उठ गया है। धवन का जासूस हमारी ऑफिस में कोई भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है डैड? इंतजार। हमारा कोटेशन सबमिट करके जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ना मिल जाए, इंतजार करना है। पर डैड, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा? टोनी, हमारे कोटेशन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि हम 0 प्रॉफिट कोटेशन देंगे। यू मीन नो प्रॉफिट एट ऑल?
no profit, no loss. But Dad, that's absurd. हम करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके इतनी मेहनत से उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो भी बिना किसी प्रॉफिट के, बिल्कुल मुफ्त। मैंने कब कहा कि हम मुफ्त में बनाएंगे? हम कमाएंगे और बहुत कमाएंगे। But I don't understand that, कैसे कमाएंगे? एक तो हम 0 प्रॉफिट का कोटेशन सबमिट कर रहे हैं, ऊपर से करोड़ रुपए की मशीनरी ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। ऐसे में अगर कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला तो रिलैक्स टोनी, रिलैक्स। तुम बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये है कि अगर हम डेडलाइन से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट को पर डे के हिसाब से हमें एक बहुत बड़ी पेनल्टी देनी होगी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। पर इसमें हमारा क्या फायदा? जर्मन मशीनरी इंपोर्ट करके हम ये काम जल्दी शुरू करके डेडलाइन से बहुत पहले, यानी कि 2 महीने पहले ये काम हम पूरा कर देंगे। पर डैड, इससे तो हम पेनल्टी देने से बच जाएंगे, प्रॉफिट कहाँ हुआ? इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये भी है कि अगर हम डेडलाइन से पहले ये काम पूरा कर देते हैं तो जितने दिन हम सेव करते हैं उतने पर डे का जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो हमें इनाम के तौर पर मिलेगा, जो मेरे ख्याल से 1.5 या 1.25 करोड़ रुपए होगा। ये हमारा प्रॉफिट होगा। That's great, Dad. यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए अमृत है वो किसी और के लिए जहर भी साबित हो सकता है। Very fast thinking, Dad. Some limit, yeah. I don't know what he thinks of himself. दुनिया भर की बकवास कर दी उस दिन। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी पायल की इंसान इतना बदतमीज हो सकता है। Oh, really? गॉड, उसमें इतनी भी तमीज नहीं कि लड़की के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, इतनी सी भी कर्टसी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसे मैकेनिक समझ लिया, पर ये कोई इतना संगीन जुर्म तो नहीं ना? नहीं नहीं, ये काफी रंगीन जुर्म है। What? नहीं कुछ नहीं। तो तुम क्या कर रही थी यार? मैं क्या कहूंगी यार, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। स्टूपिड इडियट। पता है उसने मुझे क्या कहा? तमाचा मारूंगा। आई सी। अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं उसकी ऐसी शामत निकालूंगी कि वो याद रखेगा। यानी दोबारा मिलने के चांसेस हैं? जी नहीं, उससे तो मैं दोबारा नहीं मिलना चाहती। थैंक यू वेरी मच। अपनी मुलाकात वो अपने पास ही रखे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, देखने में भी इतना बुरा नहीं, लेकिन स्टाइल तो ऐसे मारता है जैसे पता नहीं कहाँ का हीरो हो। अपनी अदाएं अपने पास ही रखे तो बेहतर है। How funny. I don't know what he thinks of himself. He thinks he's like तानिया, तानिया, मेरी एक बात सुनोगी? what? पिछले 2 दिनों से तुम उसी के बारे में बात कर रही हो, उसी के बारे में सोचती हो। आखिर बात क्या है? What's your problem यार? बात क्या होगी? डार्लिंग, बात जरूर कुछ है। एक काम करो, कल तुम उस गैरेज वाले के पास जाओ और उससे पूछना कि टायर के बजाय तुम कुछ और तो नहीं छोड़ आई ना वहां। तुम पागल हो गई हो। नहीं, तुम पागल हो गई हो। तुम पागल No! Okay. No! No!
साधना धवन, वेलकम टू इंडिया। ओ टोनी मियाँ, मियाँ कहाँ रह गए थे? अब वक्त आ गया कुछ करने का। हुआ क्या? धवन का एक पिट्ठू मेरे पीछे लगा हुआ है। क्या? इस वक्त भी बाहर ही खड़ा है। आ चल देखते हैं। कहाँ जा रहा है? मियाँ चल के टांगे तोड़ देते हैं उसकी। दोबारा तुम्हारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। आओ। तो क्या फायदा क्या? उसको डरा के क्या मिलेगा? केसरी दूसरा भेज देगा। डराना केसरी को है। हमा खाने का काम है क्या? एक आदमी की टांग तोड़ने से क्या केसरी डर जाएगा? अबे ढोलकी के, तू बरसाती मेंढक की तरह टरटराता रहेगा या मेरी बात सुनेगा? सुन, टिकी से कह के इसे उठवा लेते हैं। मारेंगे नहीं, कुछ दिन के लिए बंद रखेंगे। केसरी दूसरा भेजेगा, उसे भी उठवा लेंगे। समझा? ओ खान साहब, कुछ फरमाइए। अब खासा क्या खाक फरमाएंगे? हमारा फरमाना तो आपको मेंढक का टरटराना लगता है। अब तो खासा बस चुप ही रहेंगे। आलमपना जो कहेंगे वही करेंगे। फरमाइए। फरमाइए नहीं, चलिए। चल। क्या है, क्या होता? देख, अब तुझे दिखाता हूँ। सामने इलेक्ट्रिक पोल जो है, उसके नीचे ही रेड मोटरसाइकिल पे एक येलो शर्ट पहने लड़का खड़ा है। वो ये। वो सामने रेड बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ है, देख। हाँ, यही है। अच्छा, तो ये काफिर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है? हाँ, देख, डिकी को बोल कि इसके पीछे लग जाए और मौका देखते ही इसे उड़ा लो, लेकिन कोई हमला नहीं होना चाहिए। अमा मियाँ, मौका देखने का मतलब है 2-3 दिन तक इसके पीछे पड़ रहना। यार डिग्गी का इसके पीछे घूमता रहेगा। ये मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, तो ये वहीं जाएगा जहां मैं जाऊंगा। जाएगा। सिंपल। सिंपल क्या? इसे सैर कराने के लिए हम मड के कॉटेज ले जाएंगे। हम आगे आगे, ये हमारे पीछे पीछे। टिकी को वहीं बुलवा लेते हैं। टिकी बहुत इजीली वहां से पिकअप कर लेगा इसे। बस इतनी सी बात थी? यार तुम्हारी ये घुमा फिरा के बात करने की आदत कब जाएगी? यही बात तो हम बोलने वाले थे। ठीक है, डिकी शाम को आएगा, हम उसे बता देंगे। चलो। शाम को जब डिकी आए तो उससे कहना शाम को आप भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, समझे आप? मैं क्यों आऊंगा? तू खुद कह देना उससे। मियाँ, हाँ, अभी अभी आपने क्या फरमाया? क्या कि फरमाया? आप जहाँ जाएंगे वो वहीं जाएगा। हाँ। तो आप यहाँ आएंगे तो वो आपके पीछे भी आएगा। आपके पीछे यहाँ आएगा तभी तो डिकी उसे देखेगा। यार ढोलकी के। हाँ, गलती हो गई। शाम को दर्शन लेने के लिए आ जाऊंगा, बस। अब आए ना लाइन पे बिड़ू। वैसे मियाँ, आजकल आपकी जान बहुत कीमती होते जा रही है। कोई और भी है जो आपकी इस नन्ही सी जान के पीछे पड़ा है? कौन है? बड़ी तीखी चीज़ है मियाँ। अब वो आपकी जान के पीछे पड़ गई है तो हमको तो लगता है कि आप दीन दुनिया से। कौन है? कौन किसकी बात कर रहा है? हमारा वही स्टेपनी यार। लड़की। लड़की। कौन सी लड़की? अरे वही लड़की जो उस दिन हमारे गैराज में आई थी और उसने तुम्हें मैकेनिक समझ लिया था। वो? तूने उसे अंदर क्यों आने दिया दोबारा? ये क्या है? गराज है। गैराज है ना? हाँ। अकबर बादशाह का दीवाने खास तो है नहीं। हमारा मियाँ वो कस्टमर बन के आई थी तो हम उसे अंदर नहीं आने देंगे क्या? कमाल की बात करते हैं। क्या कह रही थी? अब वो
कह क्या रही थी ये तो हमने नहीं सुना, लेकिन जो वो नहीं कह रही थी वो हमने सुन लिया। तो आपने वो सुन लिया जो वो नहीं कह रही थी। यस। एक पुरानी कहावत सुनाऊं? बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्ली कौन? हेलो साधना जी। हाय परीक्षित, क्या बैठो। थैंक्स। सो हाउ आर यू टुडे? आज कैसे आना हुआ बिना फोन करके? ओह गॉड, डोंट टेल मी कोई अर्जेंट मीटिंग के लिए मुझे लेने आए हो? परीक्षित, आई एम सॉरी, यू विल हैव टू वेट। मैं अभी तैयार नहीं साधना हूँ। जी, कोई मीटिंग नहीं है। ओके, आज आए हो तो खाना खा के जाना। मैं लंच करके आया हूँ। दरअसल मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। मुझे? अब मेरा मतलब है आपको और अवंतिका को। परीक्षित, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। हम लोग डिनर बाहर नहीं लेने जा रहे। वैसे डिनर मेरे घर पर लेंगे। एक्चुअली साधना जी, मेरे डैड आप लोगों से मिलना चाहते थे। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ परीक्षित, पर आज तो मिस्टर लहरी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। तो फिर कल का रख लेते हैं, जब आप चाहें। तुम ऐसे करो, अवंतिका को अपने साथ ले जाओ, मैं फिर किसी और दिन तुम्हारे डैडी से मिल लूंगी। प्लीज परीक्षित। क्यों, आप मेरे घर नहीं आना चाहते? नो परीक्षित, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरी भी कई मजबूरियां हैं। तुम ऐसे करो कि अवंतिका आज तुम्हारे साथ चली जाती है, मैं फ़ोन पे तुम्हारे डैडी से माफ़ी मांग लूँगी, और परीक्षित हो सका तो कल ही उन्हें जाके मिल लूँगी। इज दैट ओके? इट्स ओके। वैसे अवंती है कहाँ? वो अभी तक सो रही है। I'll tell her to give you a call. फ़ोन से याद आया, कल जो तुमने फ़ोन किया था ना, उसके लिए थैंक यू। एंड परीक्षित, थैंक्स फॉर केयरिंग टू। मैंने सोचा कि फोन करके पूछ तो लूं कि आप आई हैं या नहीं। एनीवे, आई विल मेक अ मूव। बाय। यार ये हरी भाई की कटिंग में जो मजा है ना, कमाल है। सही बोल रहा है। भाई ये सब चाय वाय अपने ही गरीबों के बीच में चलती है। हेलो खान भाई। अरे आओ डिकी। और टोनी सेठ, क्या हाल है? ए डिकी, पेट्रोल पंप पे कोई लफड़ा तो नहीं किया ना? नहीं खान भाई, तुम बोला था ना अपन से कि तेरे सगे वाले का है, इसलिए अपन उधर लफड़ा ही नहीं कर सकता। अच्छा डिकी, बाहर आते वक्त किसी मोटरसाइकिल पर खड़े आदमी को देखा तुमने? नहीं, अपन ध्यान नहीं दिया बस। गैराज के सामने बिल्कुल मेन रोड पर एक लड़का बाइक पे खड़ा है, देख ले उसे। अब कहाँ डालूं क्या? नहीं, उसे पहचान लो। वो मेरा पीछा कर रहा है, तुम उसका पीछा करोगे। 1-2 दिन में हम उसे मड वाले कॉटेज ले जाएंगे, वहां से उसे गायब कर देना। ठीक है, गायब हो जाएगा। और ये भी सुनते जाओ कि गायब करने के बाद उसके साथ क्या करना है। अरे अपन उस पर हाथ साफ करेगा, और क्या? तुम कुछ नहीं करोगे। हाँ? उसे मारोगे पीटोगे बिल्कुल नहीं, सिर्फ खिला पिला कर बंद करके रखोगे। ऐसा क्यों? ए डिकी, क्यों बेकार के सवाल पूछ कर हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है? जैसे बोलते हैं वैसे करना। ठीक है खान भाई, तो फिर अपन निकलता है से। याद रखो डिक्की, जब तक सही मौका न मिले उसे हाथ मत लगाना। ऐसा कुछ मत करना जिससे पब्लिक हल्ला मचाए, समझ गया ना? समझ गया खान भाई, गुड नाइट। वैसे मुश्ती, उस बंदे को रखोगे कहाँ? अरे यार, अपने वो पेट्रोल पंप के पीछे गोडाउन है ना, वहीं बंद कर देंगे। तो उसकी फिक्र मत कर, डिकी संभाल लेगा। पर बंदा उस्ताद लगता है। किसकी तारीफ हो रही है यार? जरा मैं भी तो सुनूं। कहाँ हो भाई, नजर ही नहीं आते। अगर मुझे पता होता कि मेरा इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है तो मैं कब का आ गया होता।
अरे भाई, हम तो हमेशा से ही तुम्हारे मुंतजिर रहे हैं। एक तुम ही हो जो कटे कटे से रहते हो। नहीं टोनी, जुड़ने की कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन आदत नहीं है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। खान साहब आधा बस है। लगता है खान साहब अभी भी थोड़े से नाराज़ हैं। अरे नहीं भाई, हम आपसे क्यों नाराज़ होने लगे? हमें कौन सी दुनियादारी निभानी है। वैसे मैं तुम्हें खुद फ़ोन करने ही वाला था। इससे पहले कि तुम मुझे कुछ और काम दे दो, मैं तुम दोनों को ये बता दूं कि मेरे बाप ने सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ऑफिस से निकाल के अपने बेडरूम में डाल दी हैं, और वहाँ मैं जाता नहीं। शिव, ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें जब भी याद करता हूँ किसी काम की वजह से। मैं तो तुम्हें वो रिसोर्ट के डिजाइन दिखाना चाहता था। ये मिठाई किस खुशी में? बस यूँ समझ लो कि माहौल वाले रिसोर्ट्स की खुशी में। तब तो ज़रूर खानी पड़ेगी। लेकिन टोनी मियाँ, तुम्हें नहीं लगता कि खान साहब ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी? किस मामले में? यही मिठाई के मामले में। मेरे ख्याल से थोड़ा रुक जाना चाहिए था।